और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आपसे थोड़ी ही देर के बाद सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। दोपहर 12:30 बजे का टाइम है जब सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। कल से शुरू हो रहा है यूपी का विधानसभा सत्र और उससे पहले की अपडेट आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 12:30 बजे का समय सर्वदलीय बैठक का, और आज न सिर्फ सर्वदलीय बैठक बल्कि एक के बाद एक लगातार 3 बैठकें होने वाली है। शाम के 7 बजे भी बैठक है। 12 बजे बैठक अखिलेश यादव के विधानमंडल की तरफ से की गई है और अब 12:30 बजे का समय है जब सर्वदलीय बैठक की जानी है। थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे कल बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 23 तारीख कल, उससे पहले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज 12:30 बजे का समय है जब इस बजट सत्र को सुचारू तरीके से चलाने के लिए ये बैठक की जा रही है। सबको आना इस बैठक में जरूरी होगा। थोड़ी देर का समय है जब ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। तो विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी विधानमंडल दल के साथ बैठक की है। उस पर भी आपको जानकारी देंगे, साथ ही तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हाईटेक तरीके से। इस बार का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, पूरी तरह से हाईटेक तरीके से इस बार का बजट सत्र जो है वो पेश होने वाला है। हर कुर्सी, हर टेबल के आगे एक टैबलेट आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से हाईटेक, हर सुविधा से लैस, जहां पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं कल से शुरू होने वाले बजट सत्र के ऊपर। कल आपने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कुछ बातें भी ऐसी कही थी जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाईटेक होती विधानमंडल को लेकर कहा कि अब हर तरीके से हाईटेक हो जाएंगी बजट सत्र की ये पूरी कार्रवाई। लेकिन आज का दिन भी बहुत अहम, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कल के बजट सत्र से पहले और सबका पहुंचना जरूरी है। आज की इस बैठक में भी दोपहर 12:30 बजे का समय सर्वदलीय बैठक का। संकेत और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है हमारे साथ। संकेत, बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, बहुत अहम ये बैठक आज की सर्वदलीय बैठक जब से थोड़ी ही देर के बाद 12:30 बजे का समय है शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, कुछ देर में ही सर्वदलीय बैठक शुरू होगी और आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव इस सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी जगह पर इंद्रजीत सरोज, जो कि नेता उपसदन है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो इस बैठक में मौजूद होंगे और कार्यमंत्रणा समिति की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। और उसके बाद आज सुरक्षा समिति की भी बैठक होगी, जो ये सत्र चलेगा उसकी सुरक्षा को लेकर। वहीं दूसरी तरफ जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस ने जहां एक तरफ मांग की है कि सदन लंबा चलना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि सदन की कार्रवाई में ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को मौका देना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता उपसदन है संकेत, समय की क्या अपडेट है आपके पास? समय थोड़ा रह गया है विधायकों का पहुंचना, या फिर यूं कहें कि विधायक वहां पर पहुंच चुके होंगे क्योंकि 12:30 बजे तो बैठक शुरू ही हो जानी है। बिल्कुल, देखिए, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। जाहिर सी बात है कि अभी सभी पार्टियों के नेता यहां पर मौजूद हैं और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद में अब सर्वदलीय बैठक में नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ देर में ही सर्वदलीय बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और सभी दलों के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। हालांकि अखिलेश यादव की जगह पर इंद्रजीत सरोज, जो कि नेता उपसदन है, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आज ही सुरक्षा समिति की बैठक होगी। उसके बाद 6 बजे विधानमंडल दल की भाजपा की बैठक होगी। ठीक है संकेत, ये बहुत अहम इस बार का बजट सत्र माना जा सकता है, क्योंकि देखिए योगी जी के दोबारा से कुर्सी में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद ये उनका पहला बजट सत्र है जिसके ऊपर सबकी निगाहें रहने वाली है। हर वर्ग को, हर किसी को खुश करना इनकी ये पहली प्राथमिकता है। लेकिन अगर हाईटेक होती विधानमंडल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा और अब हम देखेंगे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ये दूसरा ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से हाईटेक है। नागालैंड के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश पूरा हाईटेक, जहां पर हर कुर्सी, हर टेबल के आगे टैबलेट रहने वाला है और हाईटेक तरीके से बजट सत्र इस बार पेश किया जाने वाला है। तो हर विधायक के चेहरे पर एक अलग सा मुस्कुराहट देखी जाएगी और एक अलग अनुभव वो लेने वाले हैं कल से। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में ये पहला मौका होगा कि इस बार ई विधान सिस्टम लागू किया गया है और विधानसभा हाईटेक होगी। विधायकों के जो प्रश्न हैं, जो उनके उत्तर हैं, वो सभी ऑनलाइन मिलेंगे और पूरी विधानसभा की जो कार्रवाई है वो ऑनलाइन होगी। इस बार पूरी पेपरलेस कार्रवाई की तैयारी इस बार की है विधानसभा में और ये विधायकों के लिए भी पहला मौका है। जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बार बदला बदला सा नज़ारा रहेगा और सबसे जो खास बात है कि विधायकों की जो अटेंडेंस है वो भी ऑनलाइन रहेगी, यानी कि वो उनकी जो उपस्थिति है जो
उसको भी कोशिश ये की जाएगी कि वो ऑनलाइन रहेगी, एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि आखिर विधायक कहाँ है। कई बार विधायक अस्वस्थ होते हैं, वो भी ऑनलाइन भागीदारी कर सकेंगे विधानसभा के सत्र में। तो ऐसे में जो उपस्थिति है उस पर भी इस नए जो सिस्टम है ई विधान सिस्टम, इसका असर सीधे विधायकों की उपस्थिति पर पड़ेगा। तो आज अब की ये जो कल से विधानसभा का सत्र, बजट सत्र शुरू हो रहा है, ये वाकई काफ़ी अहम है और विधानसभा का नज़ारा भी बदला बदला सा नजर आएगा। बिल्कुल, विधानसभा का नज़ारा भी बदला है और पूरी तरह से हाईटेक है इस बार की विधानसभा, इसीलिए इस वजह से खास हो जाता है 2022 का बजट सत्र। संकेत, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं, ज्ञानवापी विवाद के बाद से बनारस के प्रकाशन बाजार में इन दिनों हनुमान चालीसा का जो किताबें हैं हनुमान चालीसा की, वो खासा ट्रेंड में नजर आ रही हैं। हनुमान चालीसा की सामान्य बिक्री से 3 गुना ज्यादा बिक्री इस बार हुई है हनुमान चालीसा की किताबों की। दुकानदारों का यह कहना है कि पिछले 1 महीने से हनुमान चालीसा की बिक्री जमकर हो रही है। सामान्य दिनों में पूरे मंडी का आंकड़ा एक दिन में 20 से 25 हजार हनुमान चालीसा की किताबों का था, जो अब 40 से 50 हजार हो गया है। हनुमान चालीसा जैसे पहले जो है 20,000 25,000 बिकते थे, अब जो इस समय ये है कि 50,000 40,000 60,000, पूरे पूर्वांचल की बात मैं कर रहा हूँ, केवल यहीं की बात नहीं है। अब संख्या बढ़ गया है और संख्या बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ये उछाल 1 महीने से ऐसा है कि जो है लोग हर घर में जो है हनुमान चालीसा का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, मंदिरों में रख रहे हैं कि और जनता पढ़े इसको और उत्साह बढ़े। और आइए आपको बताते हैं, वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कल होगी। ये सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश के अदालत में होगी। मुकदमे के वादी और प्रतिवादी पक्ष अपनी दलीलें पेश करने वाले हैं। कल का दिन अहम, वाराणसी कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होने वाली है। ज्ञानवापी मामले में वर्शिप एक्ट लागू होता है या फिर नहीं, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो कल होगी इस पूरे मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि ये जिला अदालत में कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है, तो ऐसे में कल की सुनवाई बेहद अहम। वादी प्रतिवादी पक्ष दोनों कोर्ट में जुटेंगे, अपने अपनी दलीलें पेश करेंगे। वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई अब जिला जज की अदालत में होगी। कल इस मसले में तारीख लगी हुई है और कल अजय कृष्ण विश्वेश, जो कि वाराणसी के जिला जज हैं, वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, जिसमें चाहे अंजुमन इंतजामिया कमेटी या फिर वादी पक्ष की तरफ से जो याचिका डाली गई हैं उन पर जिला जज सुनवाई करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रार्थना पत्र और आपत्तियां दी गई हैं इस पूरे मामले पर, उन पर भी सुनवाई होगी। साथ ही साथ ज्ञानवापी प्रकरण में उपासना स्थल में 1991 का जो एक्ट है वो लागू होता है या नहीं होता है, इस पर भी सुनवाई की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सेशन कोर्ट के बाद अब जिला जज को पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है। अजय कृष्ण विश्वेश, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं, वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। लगभग 30 अलग अलग जगह पर विभिन्न पदों पर अजय कृष्ण विश्वेश रह चुके हैं और काफी अनुभवी हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कल जब इस पूरे मसले पर सुनवाई शुरू होती है तो वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष को के द्वारा किन चीजों को और जो सेशन कोर्ट में तमाम याचिकाएं डाली गई थी उन पर अजय कृष्ण विश्वेश आगे आने वाले वक्त के लिए क्या फैसला लेते हैं, या फिर इस पूरे मसले में कल कोई तारीख पड़ती है और मामला आगे के लिए टल जाता है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 वाराणसी। तो ज्ञानवापी केस में बहुत तेजी से नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में एक बड़ा मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत का कहना है कि वो कोर्ट में वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगेंगे। ज्ञानवापी केस में बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। वजूखाने में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद अब शिवलिंग की पूजा करने की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे के दौरान वजूखाने का पानी हटाने पर पानी के नीचे से ये शिवलिंग मिला। ये साक्षात आदि विश्वेश्वर महादेव है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे फव्वारा बताया गया। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखी है कि इसमें पाइप जाने की कोई जगह नहीं, इससे पानी निकलना संभव ही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिलने का दावा किया है उसे संरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस बीच अब पूरे मामले में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने ऐलान किया है कि शिवलिंग को लेकर नई याचिका दायर करेंगे। याचिका में शिवलिंग की पूजा की मांग करेंगे, शिवलिंग की आरती की मांग की जाएगी, शिवलिंग पर भोग लगाने की मांग की जाएगी। सोमवार को कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। पीढ़ियों से विश्वेश्वर नाथ की पूजा यहाँ होती रही है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुलपति तिवारी न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव हैं। तिवारी जी, किस तरीके से देखा जाए आपके इस बयान को और क्या आपने तैयारी की है? देखिए, तैयारी तो बाबा विश्वनाथ कराते हैं। बाबा विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव है, जो काशी पुराधिपति है। हम तो उनके महंत हैं, उनके सेवक हैं, उनका दास हूं। मैंने जब देखा, जब आदमी सुनिए एकदम धर्म के प्रति आस्थावान और होता है और धर्म को ही लेकर चलता है, उसको बड़ा तकलीफ होता है। जब किसी चीज का धार्मिक स्थलों का विवाद न्यायालय में पहुंच जाता है और ये हो जाता है न्यायालय से इसका फैसला होगा, तो मुझे जो है ये अवसर मिला है कि जिस तरह मुस्लिम भाई कहते हैं मैं ऊपर जो है नमाज पढ़ता हूं, वजू करता हूं, मुझे दिया जाए वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। तो जब से बाबा विश्वनाथ जी का, आज वो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर जब से बंद है और 92 तक उसका सब कुछ पूजा पाठ सब अंदर होता था, पुनः उसको विश्वनाथ मंदिर की जो है शिवलिंग को स्नान, ध्यान, भोग, सेवा, पूजा का अधिकार है, आरती वो करना मेरा मौलिक अधिकार है और मेरे साथ भक्तों को उसमें जाने का, परिसर में दर्शन करने का पूर्ण अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब वाराणसी जिला कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी, यानी कि विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत शिवलिंग की पूजा की याचिका वाराणसी जिला अदालत में दायर करेंगे। देखने वाली बात यह है कि इस याचिका को कोर्ट स्वीकार करता है या नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में कई जगह पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। नंदी का मुंह भी उस ओर है जहां से वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। ऐसे में अब शिवलिंग की पूजा और आरती करने की इजाजत मांगी जा रही है। अगर याचिका स्वीकार हो जाती है तो उस केस में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आ सकता है। रवि के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 वाराणसी।